नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। इन्वेस्टमेंट मींस आपको इन्वेस्टमेंट कहां पर करना चाहिए, कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपके लिए इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से सेफ हो सकता है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है, आपको कुछ नई जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो हम बढ़ते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के पार्ट के ऊपर कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो हमारा इसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यहाँ पर हमने जो इन्वेस्टमेंट को देख रखा है कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ड्यूरेशन मींस समय के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मींस कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना। देन है मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मींस आपको मीडियम टर्म में 1 महीने 2 महीने या मिनिमम 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करना, ये मीडियम टर्म के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है दोस्तों लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना। तो ये 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपसे। तो आप वीडियो पर बने रहिए और स्किप मत करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इंपॉर्टेंट कंटेंट छूट जाए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट समरी में। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन रिस्क। अब हम यहाँ पर कहां पर बात कर रहे हैं कि हमारी रिस्क के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो पहला होता है सेफ एंड साइड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट की मुझे इतना रिटर्न तो इसमें मिलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है हमें अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है दोस्तों कि ये इसमें फिक्स नहीं रहता आपको रिटर्न कितना मिलना है, प्रॉफिट कितना निकलकर मार्केट के आना, मीन्स रिस्की इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं इसको, राइट। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में, तो हम देखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। मींस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे हम कौन कौन से प्लान्स में पैसा लगा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एफडी फॉर मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मींस कुछ समय के लिए आप एफडी कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप एफडी कम समय के लिए करवाते हैं तो आपको वहां पर फॉर क्लोजिंग चार्जेस देना पड़ता है, मींस एफडी का जो बॉन्ड होता है उसको टूटने का चार्जेस देना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं कि हम गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिजिटल गोल्ड इज द बेटर ऑप्शन से, डिजिटल सिल्वर इज द बेटर ऑप्शन से, क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो आपको कैरी करने का प्रॉब्लम है। इसके बाद में अगर कोई सोने के उसमें आभूषण बनवाते हैं तो सोनी जो रहता है 1000 प्रकार के उसमें लाइट बहुत सारे टैक्सेस निकाल देता है और आपकी उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाती है। तो डिजिटल गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कम समय के लिए बहुत अच्छा। इसमें ईयरली आपको 8% 9% रिटर्न निकल के मार्केट से आ सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। ये व्यक्ति शेयर मार्केट से ही सक्सेस हुए, करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हुए, मिलियनर्स बने हुए हैं। मींस आप शेयर मार्केट से भी एक अच्छी खासी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सीजनेबल इन्वेस्टमेंट। सीजनेबल इन्वेस्टमेंट मींस क्या होता है कि लाइक अभी स्टॉक मार्केट में पेंट मींस दीपावली का टाइम आने वाला, पेंट में इन्वेस्टमेंट कर दो, या आपको कोई भी सीजन आने वाला है उससे रिलेटेड में उससे 2 महीने पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो सीजनेबल इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। अब इसके और भी एग्जांपल हम देंगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, अभी हम बात करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, राइट। अब हम देखते हैं दोस्तों, मींस हमारे पास में क्या है कि इन्वेस्ट फॉर 1 to 5 years, मींस हम 1 साल से लेकर 5 साल तक कौन कौन से स्थान पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए, लेकिन आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर आपको स्किल्स होना चाहिए कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी कभी कभी रिस्क हो जाता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड्स का मैंने भी आप बताया, डिजिटल गोल्ड्स और बॉन्ड्स भी होते हैं। मींस बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, एक रजिस्ट्री के माध्यम से, एक लाइक सर्टिफिकेट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 से 13% तक का तो रिटर्न म्यूचुअल फंड देता है, इससे ज्यादा भी देता है कोई सा फंड, लेकिन हम एक 12 से 13% का एक रिटर्न मान सकते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको प्लेस देखना है कि आपको कहाँ की प्रॉपर्टी बाय करना है।
अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे स्थान की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वहां पर कोई रेलवे ब्रिज बनने वाला है, या वहां पर मॉल बनने वाला है, या सिनेमाज हॉल बनने वाला है, या कोई बस स्टैंड बनने वाला है, कोई नया रेलवे स्टेशन बनने वाला है, तो ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है कि 5 साल बाद आपकी प्लानिंग वहां पर क्या हो सकती है। अब इसके बाद से कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 9% 8% का रिटर्न ईयरली बेसिस पे मिल सकता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना है तो डिजिटल गोल्ड में करना है, ना कि अपने सोने के आभूषणों में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर आप सोने के आभूषण लेते हैं तो सोनी आपको 1000 प्रकार के टैक्सेस बता देगा, इसके बाद में वो खार अलग काट लेगा। इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें कि कोई सा शेयर आपने लेकर रख दिया, जैसे स्टॉक्स होते हैं, इसी प्रकार शेयर मार्केट, स्टॉक में से अन्य अनेक कंपनी होती है, इसमें दोनों में डिफरेंस मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, राइट। अब इस पे चर्चा ना करें। इसके बाद में आप 5 साल के लिए एफडी भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एफडी में 6-7% का रिटर्न तो मिलता है। इसके बाद में अगर आप कम समय के लिए एफडी करते हैं तो उसमें 1% या 1.5% उसका क्लोजिंग चार्जेस अराउंड कुछ होता है, वो अलग अलग बैंकों का होता है। तो ये होते हैं हमारे कि आपको इन्वेस्टमेंट फॉर 1 to 5 years मींस 1 साल से लेकर 5 साल के इन्वेस्टमेंट करने में आपको कौन कौन से स्थान पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये पूरा वीडियो हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से बना रखा है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे आते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेड फॉर मोर देन 5 years मींस हम 5 साल में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमारे लिए बेस्ट है। तो वही सेम चीज है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद में हमारे बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, इन्वेस्ट इन पीपीटी। पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मींस ये सर्टिफिकेट के माध्यम से होता है और इसमें आप एक अच्छा खासा गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, इसमें आपको 9% 8% से लेकर, लेकिन जो भी रिटर्न मिलता है वो फिक्स मिलता है। जैसे एफडी में जो आपको रिटर्न मिलता है यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट में, इसी प्रकार पीपीएफ में भी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो फिक्स मिलता है। जैसे आप मैं बात करूं आपके स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी एक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से भी अमीर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, आपको फंड देखना है, आपका मार्केट नॉलेज कितना है, आप जिस फंड को बाय कर रहे हैं वो फंड की मार्केट में पोजीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझाते हैं कि आपको सेफ इन्वेस्टमेंट कौन कौन से होते हैं, मींस जो बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट होते हैं। भाई जैसे आप बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट आपके एज के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वहीं आपकी अगर एज 45 से 50 साल के बीच में है या 40 से 45 साल के बीच में है तो दोस्तों आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते हो। आप सोचेंगे कि जितना पैसा भी मिले मुझे सेफ एंड साइड मिले, क्योंकि आपका एज फैक्टर बहुत डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट करने पर। अब हम बात करते हैं रियल एस्टेट में, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फिक्स रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये भी एक फिक्स रिटर्न मिलता है। इसके बाद में फिक्स डिपॉजिट हम करते हैं तो यहाँ पर भी रिटर्न आपको फिक्स मिलता है, चाहे वो 5% मिले या 6% मिले, लेकिन फिक्स रिटर्न मिलता है। इसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी फिक्स होता है, मैंने अभी आपको बताया पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है। इसके बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां भी आपको एक मिलता है। देखो दोस्तों क्या होता है, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपकी इनकम, एज के साथ साथ आप मार्केट में कितने रिस्क ले सकते हो, आपके अन्य एक्सपेंसेस क्या है, उस पर कोई इंपैक्ट तो ना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कभी भी करें तो दोस्तों लोन लेकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन से है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी एक एवरेज 50 से 55 हजार या 80 हजार रुपए मंथली है तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक में भी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। अब शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, राइट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फिक्स नहीं है, ये रिस्क तो है इसमें, लेकिन जब ये रिटर्न देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बैंक एफडी से, पीपीएफ से या गोल्ड से या बॉन्ड से मतलब बहुत अच्छा रिटर्न ये निकाल कर दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर होते हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आपको अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो जरूर बना कर दूंगा, आपके लिए प्रिपरेशन करता हूं, वीडियो बनाने में एफर्ट लगता है, तो कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।